गंगा बाबू ने अपना जीवन खपाया है और उसके बेटा ने भी अपनी जीवन खपाया है। क्या बात करेंगे? जय साहब पर क्या कहिएगा? जय साहब राजनीति में हैं, बीसीसीआई के सचिव बन गए, अपनी क्षमता पर बने हैं। कौन सी क्षमता थी सर? कौन नहीं क्षमता है, क्या नहीं क्वालिटी में है। ये राहुल जी के शादी की चर्चा करने के लिए लोग आए थे। क्या आप शादी कीजिए, हम लोग बाराती जाएंगे। और इस मीटिंग भ्रष्टाचारी का आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री कि सब भ्रष्टाचारी है। अरे है, ये है जितना लोग है सबका तो नाम गिना दिए। 20 लाख करोड़ का घोटालेबाज बैठा हुआ था। डीएम का बेटा डीएम बन सकता है, जज का बेटा जज बन सकता है। और अपनी क्षमता से, अपने कैलिबर से, जिसने पूरी जिंदगी खपाया और शुरू बचपन में आंख खोला और जन सेवा के माध्यम से कार्यकर्ता बनकर काम किया, तो उसका अधिकार से वंचित कर दीजिएगा। ममता दीदी ने क्या कहा वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में, चुनाव को लेकर यहाँ केजरीवाल ने क्या कहा, पहले अध्यादेश पर बात है, यहाँ चंद्रशेखर के बारे में क्या कहा। तो ये सब तार अलग मन विचार वाले लोग हैं। और कांग्रेस ने ये कहा कि हम स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर हम अपने जो विरोधी पार्टी हैं उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। तो ये तो मामला खत्म हो गया है। जनता की सेवा में रहते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा में जनता के बीच में जाता हूँ। रामकृपाल यादव जिंदाबाद। आप यहाँ के मतदाता हैं, आप खुद ही आकलन कर लीजिए। वैसे लोगों को, ऐसे पार्टियों को नाम लेकर बताया कि अमुक पार्टी को दीजिएगा तो इनको लाभ होगा, अमुक पार्टी को दीजिएगा तो इनको लाभ होगा। और किसी को बेटा बेटी को बनवाना है और अपत्ति खरपत्ति तो बना दीजिए। और जितनी ज्यादा शक्ति हो सकती है सहयोग करके वहां पर अमन चैन बहाल करने का काम कर रहे हैं हर स्तर पर। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक मिनट का चिंता कर रहे हैं कि वहां सिचुएशन कैसे सामान्य हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि 8 विधायक इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए मणिपुर के, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको वेट कराया और उसके बाद वो अमेरिका की यात्रा पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम भाजपा कर रही है। दानापुर में आज कार्यक्रम है और पिछले दिनों जो है, कल भोपाल में संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी हों एक साथ आ गए हैं। और पटना में जो मीटिंग हुई उस पर भी कटाक्ष किया और परिवारवाद को भी एक तरह से टारगेट प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे साथ रामकृपाल यादव हैं, पाटलिपुत्र से सांसद हैं भाजपा से। कल जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन आया और परिवारवाद पर सीधा अटैक उन्होंने किया, उसको कैसे देखते हैं? और आज का जो कार्यक्रम था क्या उसका, इसके बारे में? आज तो हमारी पार्टी का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। व्यापारी लोगों का सम्मेलन था, दानापुर विधानसभा के व्यापारी लोग आए थे, जिसमें आदरणीय हमारे नेता पूर्व महामहिम राज्यपाल रहे गंगा बाबू और संजीव चौरसिया जी ने इसको एड्रेस किया। तो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है 9 साल बेमिसाल, जो भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है सब लोगों के लिए। विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार को कितना लाभ मिला, कौन कौन सी योजना में कितना लाभ मिला और कैसे कैसे मोदी जी ने किन किन योजनाओं के माध्यम से लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। बिना कोई पार्टी, बिना कोई जाति, बिना कोई धर्म, सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ नहीं, काम के साथ हमने काम किया है। उसकी चर्चा हम लोगों ने आज व्यापारियों के साथ किया। व्यापारियों के हित के लिए क्या क्या काम हुआ है, समूह के हित के लिए काम किया, उसमें व्यापारी वर्ग भी है जिसके लिए काम हुआ है। कल परिवारवाद पर सीधा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा तो देश का विकास होगा और विपक्षी पार्टियों को दीजिएगा तो परिवार का विकास होगा। ठीक तो कहा माननीय मोदी जी ने। मोदी जी वैसे लोगों को, ऐसे पार्टियों को नाम लेकर बताया कि अमुक पार्टी को दीजिएगा तो इनको लाभ होगा, अमुक पार्टी को दीजिएगा तो इनको लाभ होगा। और किसी को बेटा बेटी को बनवाना है और अपत्ति खरपत्ति तो बना दीजिए। लेकिन ये आरोप तो आप पे भी तो लगेगा सर। हमारे भाजपा के जो कई नेता है, अभी संजीव चौरसिया और गंगा बाबू का साथ का फोटो है, पता है अमित शाह जैसा। अरे सुनिए ना, परिवारवाद की बात बोलते हैं। गंगा बाबू ने अपना जीवन खपाया है और उसके बेटा ने भी अपनी जीवन खपाया है। क्या बात करेंगे? जय साहब पर क्या कहिएगा? जय साहब राजनीति में हैं, बीसीसीआई के सचिव बन गए, अपनी क्षमता पर बने हैं। कौन सी क्षमता थी सर? कौन नहीं क्षमता है, क्या नहीं क्वालिटी में है। जो सचिव बने हैं
एसोसिएशन का, वो परिवारवाद नहीं है। किसी की कृपा में बने हैं। वो परिवारवाद नहीं अच्छा, ये आईएएस के बेटा आईएएस बन सकता है। है। यही बात तो आप अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। डीएम का बेटा डीएम बन सकता है, हाँ। जज का बेटा जज बन सकता है, और अपनी क्षमता से, अपने कैलिबर से, जिसने पूरी जिंदगी खपाया और शुरू बचपन में आंख खोला और जन सेवा के माध्यम से कार्यकर्ता बनकर काम किया, तो उसका अधिकार से वंचित कर दीजिएगा, अधिकार से वंचित कर दीजिएगा। यही बात तो लालू जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेता का बेटा अरे नेता हमको काहे नहीं पता बनेगा? है, हमको पता है भाई, हमसे मत बुलवाइए, हमको सब पता है, हम यहाँ नहीं रहते। दूसरा सवाल ये है सर हाँ। कि ये आप ही के भाजपा प्रदेश शासित मणिपुर में 100 कौन लोगों की पार्टी जान क्या करता 100 है? लोगों की जान चली गई। प्रधान मणिपुर में हाँ। 100 लोगों की जान चली गई थी, अभी तक प्रधानमंत्री जी का एक बयान उस पर नहीं आया। हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी 4 दिन प्रवास किया, सभी विपक्ष के लोगों से मीटिंग करने का काम किया, और जितनी ज्यादा शक्ति हो सकती है सहयोग करके वहां पर अमन चैन बहाल करने का काम कर रहे हैं हर स्तर पर। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक मिनट का चिंता कर रहे हैं कि वहां सिचुएशन कैसे सामान्य हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि 8 विधायक इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए मणिपुर के, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको वेट कराया और उसके बाद वो अमेरिका की यात्रा पे चले गए। ये कौन? इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। अरे इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, जमीन पर क्या है वो जाके पता करिए ना। जमीन पर तो विधायक के कई मंत्री भाजपा के, उनके घर फूंक दिए गए, विधायक के घर फूंक दिए गए। विधायक और मंत्री के घर मणिपुर में भाजपा ये के चिंता का विषय है। वहाँ विधि व्यवस्था का प्रश्न उठा है। हमारी सरकार, वहाँ की राज्य सरकार, केंद्र की सरकार, दोनों गंभीरता से इन चीजों को विचार करने का काम कर रही है, उससे निदान करने के लिए हर संभव कदम उठाने का काम कर रही है। और आज विगत कई दिनों से किसी तरह का हिंसा नहीं हुआ है। ये सरकार के शासन के सुशासन के वजह से ही नहीं हो रहा है। और अमन चैन बहाल परमानेंट हो, उसके लिए हर सुविधा की व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। पटना में जो बैठक हुई उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? कौन पटना में? जो राहुल गांधी जी सभी नेता, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अरे ये जो पटना में मीटिंग हुआ विपक्षियों का, ये पता नहीं है, ये राहुल जी के शादी की चर्चा करने के लिए लोग आए थे। क्या आप शादी कीजिए, हम लोग बाराती जाएंगे। और इस मीटिंग भ्रष्टाचारी का आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री कि सब भ्रष्टाचारी है। अरे है, ये है, जितना लोग है सबका तो नाम गिना दिए। 20 लाख करोड़ का घोटालेबाज बैठा हुआ था। फिर तो आप ही पे सवाल उठेगा सर। उद्धव ठाकरे कल तक आपके साथ थे, नीतीश कुमार आपके साथ थे, ममता बनर्जी 99 में आपके साथ थी, उस समय भ्रष्टाचारी नहीं थी। अरे तो ये सब क्यों परेशान हो रहा है? ये सब क्यों परेशान हो रहे हैं? ईडी और सीबीआई का क्यों नाम ले रहे हैं? ईडी और सीबीआई क्यों नाम ले रहे हैं? क्यों चिंता कर रहे हैं? क्यों बेचैनी हो रही है? बेचैनी इसलिए हो रही है कि इनके लूट के छूट को वर्तमान सरकार ने बंद किया, मोदी जी ने, और फिर इसी से ये लोग लूट के छूट को प्राप्ति करने के लिए ये लोग, इन लोगों का कोई तालमेल हो सकता है? न मन है न विचार। आप देख रहे हैं कि नहीं? ममता, अरे सुनिए, ममता दीदी ने क्या कहा वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में, चुनाव को लेकर यहाँ केजरीवाल ने क्या कहा, पहले अध्यादेश पर बात है, यहाँ चंद्रशेखर के बारे में क्या कहा। तो ये सब तार तार अलग मन विचार वाले लोग हैं। और कांग्रेस ने ये कहा कि हम स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर हम अपने जो विरोधी पार्टी हैं उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। तो ये तो मामला खत्म हो गया है। आपको कितना चुनौती लगता है? आप पाटलिपुत्र क्षेत्र से सांसद हैं, आपको कितना चुनौती लग रहा है आने वाले चुनाव, क्योंकि 1 साल बचा हुआ है? तो क्या होगा? कितना तैयारी है आपकी? तैयारी, हम तो 5 साल, आप तो यहीं रहते हो ना जी। कोई ऐसा सांसद है यहाँ पहले और अब जो हमारे इतना जनता के बीच में रहता हो, उनकी समस्या का निदान करता हो? हर हमेशा जनता की सेवा में रहते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा में जनता के बीच में जाता हूँ। कृपाल यादव जिंदाबाद। आप यहाँ के मतदाता हैं, आप खुद ही आकलन कर लीजिए। कोई हवाई जहाज से हम ना उतर के लिए हो। हम तो जनता के ताकत के बल पर लगातार स्नेह बटोर करके, प्यार स्नेह लेते हुए हम तो जनता ने यहाँ पहुंचाया है। और यहाँ से जनता का जो प्यार और समर्थन है हमेशा मिलता रहा। इस बार भी 2024 में मोदी जी को लाने के लिए, हमारे जैसा सेवक को, मोदी जैसा सेवक को बनाने के लिए
जनता मन बना ली है, कहीं कोई चुनौती नहीं है। सब चुनौती का मुकाबला जनता आज तक की है, मेरे लिए, मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, आगे भी करेगी। चलिए, तो रामकृपाल यादव हैं, सांसद है, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। इनका साफ कहना है कि कोई चुनौती नहीं है, हमारी जीत होगी। और साफ इनका कहना है कि हम लोग जो है हमेशा जनता के बीच में रहते हैं।